A very good morning to all of you. Welcome you all in class 11 economics. So in the last class, we are discussing about the calculation of the mean. So let us start to solve the another question of the related to this chapter in the specific cases. So let us take the one example related to calculation of the arithmetic mean in a mid-value series. Okay, so calculation of the arithmetic mean in mid-value series. कह रहा है कि when the mid values are given, जब mid value given रहेंगी then the series is to be converted into exclusive series. तब उस केस में हमें क्वेश्चन में क्या करना पड़ेगा, उस केस में हमें क्या करना पड़ेगा कि we have to convert it, हमें convert करना पड़ेगा. किसको convert करना पड़ेगा? we have to convert it into exclusive series. तो exclusive series में हमें इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा. डैट इज क्लास इंटरवल आर टू बी फॉर्म्ड. क्लास इंटरवल फॉर्म होंगी ऑन द बेसिस ऑफ एक्सक्लूसिव मेथड. ठीक है. सो क्वेश्चन एक बार एक क्वेश्चन देखते हैं, फिर रिलेटेड टू दैट वी गेट दी सॉल्यूशन. इसका सॉल्यूशन करेंगे. मिड वैल्यू और द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर गिवन. मिड वैल्यू number of students. तो क्वेश्चन क्या है? 5, 10, 15, 20, 25, 30. 20, 25, 30. Number of student it is given as the F. F दे रखा है 5, 7, 9, 10, 8, 6. 5, 7, 9, 10, 8, 6. ये आपको M दे रखा है, तो हम लोग इसको विद द हेल्प ऑफ डायरेक्ट मेथड वी कैन इजीली कैलकुलेट. ओके, तो हम यहाँ पे क्या सबसे पहले कैलकुलेट कर लेंगे? एफ एम. ठीक है. तो आपका ये दे रखा है, ये हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे. तो क्या हो गया? 5 इंटू 5. ठीक है. 5 इंटू 5 करेंगे तो क्या हो गया? 5 5 जा 25. नेक्स्ट है 10 इंटू 7. 10 7 जा 7. नेक्स्ट है 15 इंटू 9. 15 इंटू 9 करेंगे तो होगा आपका 135. देन 20 इंटू 10 200. 25 इंटू 8. 25 इंटू 4 होता है 100. 25 इंटू 8 हो जाता है आपका 200. ठीक है. फिर है 3 इंटू 30 इंटू 6 180. अब हमें यहाँ पे क्या करना है? समेशन एफ एम. इसको करते हैं 5 प्लस 7 12. 12 प्लस 8 19 और 6. this 45. ओके, ये हो गया 45. इसको करते हैं 5 95 135
810 ठीक है. Now you will put all these value in the formula. Summation fm upon summation fm यहाँ पे कितना है 800 10 divided by summation है that is 45 59. Okay, so let us deduct from the 3 5 45 9 9 81 0 14. ओके, तो आ गया आपका 18. 5 से काट दिया ना, सॉरी यस 5 पंजा 5 4 5 8 जा 40. तो अर्थमेटिक मीन यहाँ पे हम लोगों ने क्या कैलकुलेट कर लिया, अर्थमेटिक मीन यहाँ पे आ गया डेट इज 18. कुछ भी नहीं था इस क्वेश्चन में. इस क्वेश्चन बेसिकली था क्या, इस क्वेश्चन में था कि आपको क्या है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स और मिड वैल्यू दी है. हम लोग के पास जब आपको याद है कि क्लास इंटरवल भी दिया रहता था तो हम लोग उसको पहले मिड वैल्यू निकालते थे. ठीक है, मिड वैल्यू निकालने के बाद ही हम लोग क्या करते थे, उसका कैलकुलेशन करते थे. यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपको मिड वैल्यू दे रखी है ना, तो और डायरेक्टली हम लोग क्या कर लेंगे, इसको मल्टीप्लाई करके कैलकुलेट कर लेंगे. ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका fm, इसको सम करके इसको वी गेट द वैल्यू ऑफ द अर्थमेटिक मीन. नेक्स्ट मूविंग टू द कैलकुलेशन ऑफ द अर्थमेटिक मीन इन स्पेसिफिक कंडीशन. ओके, सो यहाँ पे क्या होगा, डिफरेंट कंडीशंस दे रखी होगी. स्पेसिफिक कंडीशन में अर्थमेटिक मीन को हम लोग कैसे कैलकुलेट करें. ठीक है, तो सबसे पहला क्या है, कैलकुलेशन ऑफ द अर्थमेटिक मीन इन केस ऑफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. कि कैलकुलेशन किसका करेंगे हम लोग, कैलकुलेशन ऑफ अर्थमेटिक मीन in case of cumulative frequency distribution. In case of cumulative frequency distribution. Okay, कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के केस में हम लोग क्या करेंगे. ठीक है, तो अब देखिए इसमें करना क्या है. इसमें कह रहा है इफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इज गिवन, कि अगर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दी रहेगी then the series will be converted into the simple frequency series. उस केस में जो भी सीरीज को हम लोग किस में करना पड़ेगा, एक सिंपल फ्रीक्वेंसी सीरीज में कन्वर्ट करना पड़ेगा. सो द काइंड ऑफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज वुड बी लेस देन और दी मोर देन. ठीक है, तो सीरीज कैसे दी रहेगी, लेस देन और मोर देन दे रखी होगी. हमें क्या करना पड़ेगा, उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा. ठीक है, तो अब इसमें देखिए क्वेश्चन है, पहले इस क्वेश्चन को देखते हैं. मार्क्स इन स्टैटिस्टिक्स फॉर द स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th आर गिवन बिलो. ये जो मार्क्स है स्टैटिस्टिक्स में, जो भी स्टूडेंट हैं क्लास 11 के, वो मार्क्स गिवन बिलो है. सो यू हैव टू कैलकुलेट द अर्थमेटिक मीन बाय यूजिंग द डायरेक्ट मेथड. हमें यहाँ पे क्या करना है, अर्थमेटिक मीन को कैलकुलेट करना है बाय यूजिंग द डायरेक्ट मेथड. ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग उसके क्वेश्चन को देखते हैं. मार्क्स और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. मार्क्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. ओके, सो मार्क्स यहाँ पे क्या है, लेस देन 10
लेस देन 20, लेस देन 30, लेस देन 40, लेस देन 50। ठीक है, क्या क्या दे रखा है? 5, 12, 30, 5, 12, 30, 45, 50, 45, 50। ठीक है, अभी क्या करना है हमें? अभी कह रहा है कि अक्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन शुड बी कन्वर्टेड इनटू सिंपल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? इसको सिंपल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो लिखिए मार्क्स एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है, तो जो आपका लेस देन 10 हो जाएगा तो ये आपकी क्या हो जाएगी? अपर लिमिट हो जाती है ना। तो 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 एंड 40 to 50। और आपको पता है ये क्या दे रखा है? इट इज़ गिवन एज द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दी है। ठीक है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दी है, हमें इसका फ्रीक्वेंसी निकालना पड़ेगा। तो पहला हो गया 5, नेक्स्ट 12 माइनस 5 7, फिर 30 माइनस 12 हो जाएगा आपका 18, देन 45 माइनस 30 15 और 50 माइनस 5 45, दैट इज 5। ठीक है, ये हो गया आपका f। अब हमें नेक्स्ट क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे m निकालना पड़ेगा। ओके, इसका हम लोग क्या निकालेंगे? यहाँ पे m निकालेंगे। तो अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट 2 0 प्लस 10 अपॉन 20 सॉरी 2 10 अपॉन 2 5 10 20 प्लस 10 30 30 अपॉन 2 हो गया आपका 15 10 20 प्लस 30 50 50 अपॉन 2 25 30 प्लस 40 70 72 बाई 2 दैट इज 35 40 प्लस 50 90 90 प्लस 2 45। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट अब हम लोग यहाँ पे क्या निकालेंगे? एफ एम 5 7 सॉरी 5 15 25 35 45। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे निकालेंगे एफ एम। ठीक है, सो मल्टीप्लीकेशन ऑफ दिस एंड दिस 5 5 जा। ठीक है, ऐसे क्या करना है हमें यहाँ पे? एफ और एम का मल्टीप्लीकेशन। फ्रीक्वेंसी यहाँ पे दे रखी है और हम लोग क्या करेंगे? इसको कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, सो यहाँ पे 5 इंटू 5 5 5 25। नेक्स्ट है आपका 7 इंटू 15 7 इंटू 15 इज 105। नेक्स्ट है आपका 18 इंटू 25, ये हो गया आपका 450। फिर आपका 35 इंटू 15 35 इंटू 15 इज 525 और 45 इंटू 5 5 5 25 2 2 5। नेक्स्ट हमें यहाँ पे क्या करना है? समेशन एफ एम करना है। $1330। ठीक है, 1330। अब इसको सम करते हैं। इसका सम देखिए, जब ऐसे लेस देन और मोर देन दिया रहता है तो जो लास्ट होता है ना क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, यही हमेशा इसका सम होता है। तो समेशन एफ हो गया आपका 50। सो एक्स अल्टरनेटिव मीन इज इक्वल टू समेशन एफ एम अपॉन समेशन एफ। ठीक है,
ये इसका क्या हो गया, फॉर्मूला हो गया समेशन एफ एम अपॉन समेशन एफ। ठीक है, क्या करेंगे नेक्स्ट? ठीक है, सो 1330 डिवाइडेड बाई 50। तो इसको सॉल्व करते हैं। 5133 5 6 26.6। आपका क्या आ गया? 26.6। ये 26.6 क्या है? दिस इज दी अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन यहाँ पे क्या आ गया? अर्थमेटिक मीन आपका आ गया 26.6। सो दिस इज दी आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सबसे पहले क्या है? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, मार्क्स का नंबर ऑफ स्टूडेंट निकालेंगे, एम निकालेंगे, एन के बाद एफ एम निकालेंगे। है ना? तो विद द हेल्प ऑफ दैट वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द अर्थमेटिक मीन। हम यहाँ से अर्थमेटिक मीन की कैलकुलेट कर लेंगे इन केस जब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन गिवन। लेट्स टेक अनदर क्वेश्चन। Okay, so the calculation of the arithmetic mean in case of the open end class interval. Okay, calculation of arithmetic mean in case of open end class interval. Okay, so open end class interval are those intervals which are where the lower limit of the first class interval and the upper limit of the next class interval are not given. ठीक है, upper limit और lower limit क्या होती है? Lower limit of the first class interval and the upper limit of the last class interval is not given. ठीक है, so we need to adjust in classes in such a way that the exclusive class interval are obtained. हमें उन सीरीज़ को ऐसे क्या करना है? एडजस्ट करना है जिससे जो एक्सक्लूसिव क्लास इंटरवल है उसको हम लोग क्या कर सके? ऑब्टेन कर सके। ठीक है, सो द क्वेश्चन इज कैलकुलेट अर्थमेटिक मीन ऑफ द फॉलोइंग डेटा बाय द डायरेक्ट मेथड। मार्क्स और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स।
दिया है, बिलो 20 20 to 40, 40 to 60, 60 to 80, 80 and above. और 21421 राइट। अब हम क्या करना है, हम इसका क्या करेंगे, सबसे पहले इसको कन्वर्ट करेंगे ना, जो ये आपका कह रहा था ना कि लोअर लिमिट और अपर लिमिट नेक्स्ट क्लास इंटरवल की क्या होगी, मेंशन नहीं होगी। सो मार्क्स हम लोग यहाँ पे क्या कर लेंगे, 0 to 20, 20 to 40, 40 to 60, 60 to 80, 80 to 100। ठीक है, अब यहाँ पे हमको इसका मिड वैल्यू निकालना है, 10, 30, 50, 70, 90। ठीक है, नंबर एफ क्या दे रखा है, 2 1 4 2 1। ठीक है, फिर क्या करेंगे, नेक्स्ट हमें यहाँ पे करना है एफ एम कैलकुलेट करना। जब किसी भी क्वेश्चन में ये मेंशन नहीं रहे कि किस मेथड से हमें कैलकुलेट करना है, सो सिंपली वी गो थ्रू दी सिंपल मेथड, बेसिकली द डायरेक्ट मेथड, सो दैट वी कैन ईजिली कैलकुलेट दी वैल्यूज, राइट। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा एफ एम, तो क्या हो गया, एफ एम 10 into 20, 30 into 1 30, 50 into 4 200, 70 into 2 140 or 90, right? Now next step is to we will add all these values, summation f m 50, 200, 140 and 90, 480। ओके, अब नेक्स्ट हमें क्या करना है, सॉल्यूशन एफ भी करना है। टू प्लस थ्री, 3 + 4 7, 8 9 10 आ गया ये हमारा। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, यहाँ पे फॉर्मूला लगा देते हैं, कैलकुलेटिंग द अरिथमेटिक मीन। कंटिन्यूअस सीरीज में अरिथमेटिक मीन का डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला क्या होता है, समेशन एफ एम अपॉन समेशन एफ। ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पे, समेशन एफ एम अपॉन समेशन एफ। नाउ क्या हो जाएगा आपका, एफ एम की वैल्यू क्या है, 480 10, क्या हो गया ये 48। ठीक है, सो अरिथमेटिक मीन क्या निकल गया यहाँ पे 48। ठीक है, ये क्या है आपका ओपन एंड क्लास इंटरवल था। ठीक है, ओपन एंड क्लास इंटरवल था जिसमें आपका लोअर लिमिट ऑफ द फर्स्ट क्लास इंटरवल एंड द अपर लिमिट ऑफ द लास्ट क्लास इंटरवल नहीं दिया रहेगा। यू हैव टू फाइंड आउट एंड यू हैव टू एडजस्ट। ठीक है, हमें एडजस्ट करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू दी डिफरेंट क्लास इंटरवल। कि हम ये देखेंगे इन दोनों में गैप कितना, हमें यहाँ पे सब में 20 का गैप दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या हो गया, इसमें भी 20 का गैप और इसमें भी 20 का गैप। तो 20 का गैप करेंगे तो 0 to 20 और इधर करेंगे तो 80 to 100 हो जाएगा। ठीक है, फिर अब क्या करेंगे, यहाँ पे 0 to 20, 20 to 40 हमारी एक्सक्लूसिव सीरीज आर रेडी। सो 0 to 20, 20 to 40, 40 to 60, 60 to 80, 80 to 100। नेक्स्ट स्टेप हम क्या करेंगे, यहाँ पे एम निकालेंगे 10 30, यही लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाई 2 कर लेंगे सारे का। आ गया एफ आपका दिया हुआ है, एफ एम निकाल लेंगे, मल्टीप्लाई इट इज द मल्टीप्लीकेशन ऑफ द फ्रीक्वेंसी एंड द मिड वैल्यू, देन ऐड कर देंगे, फ्रीक्वेंसी को ऐड कर देंगे, फिर फॉर्मूला पे पुट कर देंगे। सो वी गेट द वैल्यू ऑफ द अरिथमेटिक मीन।